नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक शर्मा और आज एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। और फिर आज हम ऐसी 4 टॉपिक पे बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपलसरी हैं। 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद ध्यान देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी, बहुत मज़ेदार स्टोरी रहेगी। एक हाथी होता है और 4-5 अंधे लोगों को हाथी के साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाता है और उन अंधों को बोला जाता है कि आप बताना कि हाथी कैसा होता है। अब जिसके हाथ में पैर आता है तो वो पैर के बारे में बताता है, किसी के हाथ में मान लो पूंछ आती है, किसी के हाथ में पेट आता है, किसी के हाथ में कान आता है। अब थोड़ी देर बाद जब उनको बाहर बुलाया जाता है तो पूछा जाता है एक एक करके सबसे कि आपके हाथी अंदर मिला, आपको कैसा महसूस हुआ, हाथी आपकी नज़र में कैसा होगा। तो जिसके हाथ में पूंछ आती है वो बोलता है झाड़ू के जैसा होगा, जिसके हाथ में पैर आता है वो बोलता है बहुत बड़ा खंबा जैसा होगा, जिसके हाथ में पेट आता है बोलता है बहुत बड़ा पहाड़ जैसा होगा, जिसके हाथ में कान आता है वो बोलता है सूप जैसा होगा। तो अपनी अपनी राय ना सभी लोग देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या वो लोग कह रहे हैं वो सच है? सच तो नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने जैसा महसूस किया वैसा उन्होंने बता दिया। नेटवर्क मार्केटिंग भी सही तरीके से नहीं बता पाते हैं लोग और इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसा जिसने देखा है, जैसा जैसा अनुभव किया है या जैसा सोच के हिसाब से उसने नेटवर्क बिजनेस किया है, वैसा ही वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। जबकि वो सच नहीं है, जैसा हाथी के बारे में सच नहीं है ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी सच नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है, इसकी कोई अथा नहीं है। आप जितना चाहें पैसा कमाएं, आप नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, रिश्ते बनाएं, जो मर्जी करें, यहाँ पर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है। लेकिन लोगों का जैसा जैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, कोई फेल होता है तो वो फेलियर ही बताएगा, अच्छा तो बताएगा नहीं। लेकिन कभी भी कोई आदमी ये नहीं कहता है कि मेरे अपनी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हुआ हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा है। दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस हमें समझ में आ जाए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बिजनेस हमें समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस ठीक नहीं है। हो सकता है हमें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिजनेस ठीक नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की अलग अलग तरह की राय है। लेकिन आज हम बात करेंगे 4 टॉपिक पर, जो इन 4 टॉपिकों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खास करके ध्यान रखेगा तो वो फेल होने के चांस उनके कम हो जाते हैं। सबसे पहला काम है हमारा लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऐसा काम करने वाले नहीं हैं जो हमें हाथ पैरों की मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितना भी काम होगा वो यही काम होता है कि हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, दिमाग का मेहनत करना होता है। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो लोगों से मिलेंगे कैसे? लोगों से मिलेंगे नहीं तो लोगों को प्लान कैसे दिखाएंगे? और प्लान नहीं दिखाएंगे लोगों को तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो सबसे पहला ABCD जो सीखना होता है वो लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। और आप जिनको ज्वाइन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि नहीं मेरे को याद है। याद से काम नहीं चलेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एक सुंदर सी डायरी लें और डायरी के अंदर नोट डाउन करें कि ये मेरे लोग हैं, इन लोगों से मुझे मिलाना है। और डायरी जब नोट करोगे आप तो 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, कितना सैलरी है, फैमिली में कौन कौन है, पहले कोई एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का है या नहीं है। ये 5-6 चीज़ें अगर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो हमारा जो सीनियर है वो हमें इस बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। नंबर 2, लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। इनवाइट करना हमें सीखना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं तो 1 to 1 के हिसाब से बुला सकते हैं। आप सेमिनार हॉल के अंदर बुलाना चाहते हैं तो उसके तरीके से बुला सकते हैं। तो ये इनवाइट करने का जो तरीका है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। नंबर 3, हम जिस कंपनी के अंदर हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का बिजनेस प्लान, उस कंपनी का प्रोफाइल, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप काउंसलिंग करते समय अपने टीम मेंबर को, अपने टीम में जो नए आदमी ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को हम बता सकें।
नंबर 3 हो गया प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में। ये सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से एक फाइल के अंदर होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से फाइल को सजा करके उनको दिखाया जाए, समझाया जाए, तब आपको बिलीव कर सकते हैं आप उनको। नंबर 4, हम सारे काम अगर ये सही तरीके से कर रहे हैं, हम लिस्ट भी बना रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, तो चौथा काम होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप हर बिजनेस के अंदर होता है। फॉलोअप अगर हम नहीं करेंगे तो बिजनेस जो है आपका 50% डाउन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेल 100 में से 90 क्लोज हो तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप में क्या होता है कि लोगों के क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पूछेगा तो वो किसी और से पूछेगा, किसी और से पूछेगा, तो वहाँ पर उसको नेगेटिव जवाब मिलेगा। पॉजिटिव जवाब कौन देगा? जो जिस इंडस्ट्री के बारे में जानता है या काम कर रहा है। मार्केट के अंदर वो किसी से बात करेगा तो वो पॉजिटिव सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा, नेगेटिव देगा। कोई भी आदमी जब नेगेटिव जवाब देगा तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। इससे पहले कि वो किसी और से सवाल करे, आप उससे अगले 24 घंटे के अंदर मिलें। 24 घंटे के अंदर मिलने के बाद ये होगा कि वो हमसे ही सवाल करेगा और जब हमसे सवाल करेगा तो वो आप उसको बढ़िया तरीके से, सही पॉजिटिव तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसी को फॉलोअप बोलते हैं। आदमी के माइंड में क्वेश्चन आएंगे तो आप जवाब देंगे तो आदमी सेटिस्फाई होगा, आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। ये 4 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए एक बेस्ट पार्ट हो सकती है। ये मेरी राय है, आप भी इसके बारे में सोच